हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 4 में रिटन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्या है इसका मतलब कि अगर डायग्राम से ही समझ लेते हैं, हम एक सर्कल बना लेते हैं बच्चों, इस तरफ गोला बनाते हैं पूरा रोटी की तरह गोल। ये लीजिए पूरा गोल बन गया मस्त तरीके से। तो यहाँ पर एक सेंटर बनेगा। जब हम रेडियस से जब हम राउंडर से एक सर्कल बनाते हैं तो हमें एक सेंटर मिलता है, सबको पता है। और डायमीटर होता है सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट पे जाना। कहां से? सेंटर से होके जाना। ऐसा नहीं कि कहीं से भी चले जाएंगे तो नहीं होगा, वो फिर कोड बन जाती है। ऐसे तो डायमीटर भी सर्कल का एक कोड होता है, पर ये सबसे बड़ा कोड होता है जो कि सेंटर से होके निकलता है। चलिए ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं O, इसका नाम A और इसका नाम B। कॉमन नाम भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले पॉइंट से ऐसा बोला है, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। डायमीटर का एंड पॉइंट एक A है और एक B है, दोनों एंड पॉइंट है। वहां से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कर देते हैं अच्छी तरीके से। ये लीजिए, ये टिक 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 करते करते चिपकते हुए नहीं आई है, हमें तो पूरा अच्छी तरीके से चिपका के ही बनाना है। ये लीजिए, हमने ऊपर की तरफ खींचा और एक नीचे की तरफ। ये लीजिए, अच्छा नहीं बन रहा है तो अच्छा तो बनाए बिना हम भी छोड़ेंगे नहीं। चलिए हम भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और आप लोग के पास तो किसी चीज की कमी है नहीं, तो आप तो अच्छा बना ही चुके होंगे। ये लीजिए, यहां से गया ऊपर, यहां से आया नीचे। सेम टू सेम दूसरा एंड पॉइंट, यहां से जाएगा ऊपर, यहां से जाएगा नीचे। कितना बड़ा बनाना है सर? जितना आपकी कॉपी में आ सके। छोटा सा बनाएंगे छोटू सा तो भी चलेगा, बड़ा बनाएंगे तो भी चलेगा, पर ऐसा नहीं हो कि बेंच पे ही आपका वो लाइन आ जाए जो बनाई है, वैसा नहीं काम होना चाहिए। चलिए, टेंजेंट लगातार बढ़ती रहती है, चलिए बढ़ा देते हैं। यहां पर इसका नाम देते हैं P, इसका नाम Q, इस वाले का नाम देते हैं R और इस वाले का नाम देते हैं S। हमें प्रूफ करना है कि जो PQ और RS टेंजेंट है ये पैरेलल है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर जो कहानी है, सॉल्यूशन में आ गए। यहाँ पर लाइट का फ्लश आ रहा है, उसको रोकने के लिए मैं खड़ा हूं ताकि आपको दिखाई देता रहे। चलिए अब कहानी को लेते हैं। लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल, AB is the diameter of the circle। यहाँ ऑफ द सर्कल लिख देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, PQ और RS को बोला है कि वो टेंजेंट है। लेट PQ एंड RS बी द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ द सर्कल। चलिए हमने ये ले लिया, और हमने एक कहानी बहुत अच्छी पढ़ी है कि अगर रेडियस किसी टेंजेंट पे जाती है तो परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर यहां भी होगी और इस तरफ भी बना दीजिए, इस तरफ भी होगी, नीचे की तरफ बना दीजिए। चलिए ठीक है, तो हम लिख देते हैं, वी नो दैट रेडियस इज perpendicular to the tangent। ठीक है, इसका मतलब हम लिखना शुरू करते हैं। इसका मतलब मिलेगा OA रेडियस है, किस पे परपेंडिकुलर बच्चों? PQ पे। एंड वहां रेडियस बन जाएगा OB, किस पे परपेंडिकुलर है? OB परपेंडिकुलर RS। चलिए यहां तक तो बात ठीक है। जैसे ही 90 डिग्री आया, परपेंडिकुलर बना, तो हम एंगल भी दिखने शुरू हो गए। एक बनेगा OAP, ये भी लिखता हूं, देयरफॉर एंगल OAP मिल जाएगा 90 डिग्री। भाई परपेंडिकुलर का मतलब तो 90 है। OAP ऊपर गए तो 90, नीचे आते हैं
ओ ए क्यू एंगल बनेगा, ये भी कितना बन जाएगा बच्चों 90 डिग्री, दोनों तरफ परपेंडिकुलर, लीनियर पेयर का सम 180, अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90। चलिए तीसरा, इधर पे जाएंगे ओ बी आर, एंगल ओ बी आर किसके बराबर 90, यार ऐसा अजीब सा आ गया, चेंज कर देते हैं। लास्ट है ओ बी एस, एंगल ओ बी एस कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। तो यहां पर हमें सब एंगल मिल गए 90 डिग्री। अब कहानी क्या है, अब कहानी ये है कि हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक इक्वल करते हैं। क्यों इक्वल? क्योंकि सब तो 90 है, सब सेम है, कोई टेंशन नहीं है, आप लिख सकते हैं फ्रॉम अबव वी गेट, तो हमने ले लिया बच्चों एक एंगल ओ ए पी, लिखता हूं एंगल ओ ए पी किसके बराबर आएगा, इस वाले के ओ बी एस के, किसके बराबर आ गया ओ बी एस के। कैसे है बच्चों? क्योंकि सब एंगल सेम है, तो ओ ए पी 90 है तो ओ बी एस भी 90 है, और 90 है तो हम यहां लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल रियली में अगर एक लाइन के इस तरफ एंगल और एक लाइन के इस तरफ बन जाता है तो अल्टरनेट ही होता है, पर ये इक्वल तो ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम थी। वैसे ही अगर मैं जाता हूं ओ ए क्यू पे, एंगल ओ ए क्यू, और दूसरा वाला बच्चों हमें इस तरफ लेना है तो ओ बी आर आ रहा है, ओ बी आर, तो ये भी इक्वल हो जाएगा किसके वजह से, अल्टरनेट एंगल की वजह से। अगर दो एंगल इक्वल है ड्यू टू अल्टरनेट एंगल तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल होती है। यही तो रीजन है, अगर दो एंगल ये रहे इक्वल होते हैं ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है। वीडियो देख लूं फिर हम आगे चलेंगे तो अच्छा रहेगा। दिखाई दे रहा है? चलिए मैं भी दिख रहा हूं, अभी गया तो मैं भी दिखा। चलिए अब हम लिख देते हैं कि अगर अल्टरनेट एंगल की वजह से ये दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। तो लिख देते हैं इफ अल्टरनेट angles are equal then lines are parallel। तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल है, और लाइंस पैरेलल है मतलब अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में कन्वर्ट चलते हैं। लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होगी। ये आपस में कन्वर्ट फॉर्म में चलते रहते हैं, याद रखिएगा। हमने अल्टरनेट एंगल को इक्वल किया मतलब लाइंस हो गई पैरेलल, और लाइंस जो पैरेलल करनी थी वो थी बच्चों हमारे पास पी क्यू पैरेलल आर एस। तो हम सीधा सा स्टेटमेंट लिख देंगे कि पी क्यू पैरेलल आर एस, मतलब हेंस टेंजेंट्स आर पैरेलल हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा ही लिखना था, बाकी कहानी आपको बना के लिखनी हो तो आप ऐसे भी लिखते रहते हैं, पर ज्यादा बड़ी कहानी वाला ये क्वेश्चन है नहीं। क्या किया था हम फिर से रिपीट कर दे, एक सर्कल बोला हुआ था, उसमें एक बनाना था हमें डायमीटर, सबसे बड़ा कोड, सेंटर का नाम ओ, डायमीटर का नाम ए बी, ए एंड पॉइंट था, बी भी एंड पॉइंट था। ए पर हमने टेंजेंट बनाई पी क्यू नाम से और बी पर बनाई आर एस नाम से। प्रूव करना था कि पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के। तो हमने पता किया कि जब भी हम रेडियस से टेंजेंट के पास जाते हैं तो परपेंडिकुलर होता है, वो स्टेटमेंट हमने लिख दिया। जैसे परपेंडिकुलर हुआ तो हमने बोला ओ ए परपेंडिकुलर किस पे है बच्चों, पी क्यू पे। वैसे ही ओ बी गया किस पे परपेंडिकुलर आएगा, आर एस पे, वो भी हमने लिख दिया। मतलब अगर मैं एंगल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो सारे के सारे एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। तो हमने लिखा ओ ए पी 90, ओ ए क्यू 90, ओ बी आर 90, ओ बी एस नीचे वाला 90। अब चारों एंगल इक्वल हो गए 90 डिग्री के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा ये एंगल और ये एंगल को भी हम इक्वल कर दें, क्योंकि हमें अल्टरनेट एंगल लेना था। क्यों लेना था? ताकि हम उसको पैरेलल प्रूफ कर पाए, कन्वर्स लेके चलते हैं। तो हमने ओ ए पी ये रहा 90 डिग्री और ये रहा ओ बी एस 90, इसका मतलब दोनों के एंगल इक्वल है, वैल्यू इक्वल है, तो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल। ये रहा ओ ए क्यू और ये रहा ओ बी आर, ये भी इक्वल 90 की वजह से। रीजन क्या था, अल्टरनेट एंगल। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस होती है पैरेलल, हमने बताया और प्रूफ कर दिया। तो कॉन्सेप्ट काफी शानदार था कन्वर्स का। मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।